आत्मवंदन मास्टर्स ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। मास्टर्स, हम पहले 5 मिनट का ध्यान करेंगे। उसके बाद जो हमारा ज्ञान का सत्र होगा उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी अपने सुखद आसन में बैठ जाएं, एकदम कंफर्टेबल होके। दिन भर की सारी बातें भूलकर अभी इस क्षण, इस पल हमारा ध्यान और ज्ञान का समय है। पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सहज स्वाभाविक श्वास की ओर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। कैसे श्वास भीतर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। किसी प्रकार का कोई भी सोच विचार नहीं, पूरा ध्यान अपने श्वासों पर। स्वस्ति स्मृता मतिमतीव हम सब मिलकर इस सामूहिक चेतना के साथ पिता महापत्री जी को हृदय से आत्मनमन करते हैं। सुप्रीम गॉड, परम पिता परमेश्वर, मूल चेतना को हृदय से आत्मनमन करते हैं। आदिशक्ति माँ, जगत जननी माँ को हृदय से आत्मनमन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम् अशेषजन्तोः। स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि। दारिद्र्यदुःख भय हारिणिका त्वदन्या और शांत होते चलें। सर्वोपकार करणाय अपने श्वास के साथ एक हो जाएं आर्द्रचित्ता। और शांत होते जाएं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम् अशेषजन्तोः।
स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्यदुःख भय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता गुरुर्ब्रह्मा और शांत होते चलिए। गुरुर्विष्णु आती हुई श्वास गुरुर्देवो और जाती हुई श्वास। महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम् अशेषजन्तोः स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्यदुःख भय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता गुरुर्ब्रह्मा इसी गुरुर्विष्णु अद्भुत शांत स्थिति धीरे धीरे अब हम ध्यान से बाहर आएंगे। महेश्वरा अपने दोनों हाथों को मुंह पे रखिए। 5 4 3 2 1 0। इसी अपनी दिव्यता के साथ सुंदर स्थिति में हमारा ज्ञान का सत्र हम शुरुआत करते हैं। मैं दिल से वंदना जी का आज के इस सत्र में स्वागत करती हूँ। वंदना जी, आपका स्वागत है। ममता जी, आप वंदना जी को को होस्ट बना दीजिए। जी मैम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और जूम से जुड़े हुए और यूट्यूब से जुड़े हुए सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूंगी हमारी ये जो बुक है 1000 सीड्स ऑफ जॉय, इसको हम पूरी तरह से अच्छे से समझ के समझें और इस बुक के एक एक कंसेप्ट को अपने जीवन में उतार पाए, क्योंकि 1000 सीड्स ऑफ जॉय, 1000 बीज इसमें खुशियों के बताए गए हैं। तो सोचिए, अगर 1000 में से अगर हमने 100 भी समझ लिए तो हमारा जीवन तो सुधर ही जाएगा ना। 100 चलो 10 पे भी काम कर लेंगे तो भी हम कितना अपने आप पे वर्क कर पाएंगे। तो 1000 जहां हम सोचते हैं ना, जहां इतना है तो थोड़ा तो हम बटोर ही पाएंगे ना। तो थोड़ा थोड़ा करते करते हम भी अपने गार्डन को, अपने मन के गार्डन को, ये 1000 सीड्स जो है, एक एक सीड्स को वहां से बटोर बटोर के अपने मन के गार्डन में
इसको लगा के हम भी फिर एक बहुत बड़ा और बहुत सुंदर सा गार्डन बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने कल ये बुक को स्टार्ट किया था, तो थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। ये बुक में हमने देखा है, इसमें बताया जा रहा है कि 1000 सीड्स ऑफ जॉय, छोटी छोटी बातों को हम मद्देनजर रखेंगे, ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी सी चीजों पे जब हम अवेयर होंगे तो हम हमारे बड़े बड़े दुख से, बड़ी बड़ी तकलीफों से उभर पाएंगे, और वो भी बहुत ही आसानी से। ठीक है। तो दुख का मेन कारण क्या होता है? दुख का मेन कारण होता है हमारी सोच, हमारी थॉट्स। हम खुद ही दुखी होते हैं, हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। अगर हमारा यदि हम स्ट्रांग है तो कैसा भी सिचुएशन आएगा, हम किसी भी मोड़ पे हम अपने आप को कमजोर महसूस नहीं कर सकते हैं। हम स्ट्रांगली रहेंगे। वो कहते हैं ना, जब आंधी आती है तो जो मजबूत 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 जो पेड़ होते हैं वो स्टैंड रहते हैं, वो खड़े ही रहते हैं। थोड़े झुकते जरूर है पर वापस से खड़े हो जाते हैं। और जो कमजोर प्लांट रहते हैं वो सारे गिर जाते हैं। तो हमें स्ट्रांग बनना है। और स्ट्रांग कैसे बनेंगे? जब हम अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखेंगे। हम अपनी नेगेटिव थॉट्स से ही हम दुखी होते हैं। बेवजह की बातें, जो बीत चुका है, जो जा चुका है। ठीक है, हमारे पास्ट में हमने दुख पाया, हमने तकलीफ पाई, कोई हमारे साथ कोई किसी ने हमको हर्ट किया, किसी ने हमको नुकसान किया, या किसी किसी की आदत होती है मजाक में भी कोई कुछ कह देता है, उसको भी वो माइंड में रख के बार बार उस बातों को करके वो दुखी होता है। तो दुख का मेन कारण जो है वो हमारी थॉट्स, और थॉट्स जो है नेगेटिव होती है। और ये जो थॉट्स आती है हमारे पास्ट से आती है। अच्छा, पास्ट से आई, थॉट आई, पर कैसे थॉट कैसी आती है? कैसे आते हैं थॉट्स? जैसी हमारी फीलिंग, जैसी हमारी भावना होती है ना, वैसी हम थॉट्स रखते हैं। यदि कोई हमारे साथ मजाक में भी कोई हमको कुछ बोल दिया, अगर हमारी भावना अच्छी है तो हम भी मजाक में उसको, मस्ती में हम भी उसको हंस देंगे, छोड़ देंगे। लेकिन यदि मेरी भावना स्ट्रांग है, यदि मैं स्ट्रांग फीलिंग वाली हूँ, कोई मुझे कुछ मजाक में भी कहा, मैं उसको माइंड कर दूं। और नहीं तो जो नाजुक दिल वाले होते हैं, जो जो जॉली मूड वाले रहते हैं, कोई स्ट्रांगली भी किसी को कोई शब्द कह देता है तो वो उसको माइंड में नहीं रखता, वो उसको छोड़ देता है। ठीक है, वो बंदा तो ऐसा ही है, वो वैसे ही बोल दिया। तो ये हमारी भावना के ऊपर, हमारी फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, हम कैसी थॉट्स सोचते हैं और हम उस थॉट्स को अपनी लाइफ में कितना आगे ले जाते हैं। हम ये जो थॉट्स है, आज हमारे साथ कुछ हुआ, आज खाली हमने आज दिन भर सोच के कल भूल गई ना, कल भी याद है, 4 दिन बाद, 4 महीना, 4 साल तक भी मेरे को वो बात याद है। तो वो सब बातें, ये सब जो हम स्टोर करते हैं ना, वही हमें दुख दुख देती है, वही हमें तकलीफ देती है। तो आनंद करुणेश जी को के द्वारा ये बुक लिखी गई है। और ये इस बुक में माता लक्ष्मी, माता सरस्वती ने उन्हें समय समय पे आके संकेत दिया, उन्हें गाइडेंस, उनका गाइडेंस किया। तब उन्होंने ये बुक को, उनको मिलता रहा 2 साल तक, वो उनके द्वारा जो भी संकेत मिलता था, जो भी उनके तरफ से जो भी मैसेज मिलता था, वो उसको स्टोर करते गए। लेकिन 2 साल बाद उनके मन में ये आया विचार कि मुझे ये बुक लिखनी चाहिए। मुझे माता लक्ष्मी, माता सरस्वती के द्वारा जो भी संदेश मिल रहा है, जो भी मैसेजेस मेरे को मिल रहा है, उसको मैं लिखूं, एक बुक में लिखूं, ताकि ये बुक को जब लोग पढ़ेंगे तो वो भी अपने जीवन से बहुत ही आसानी से
अपने दुख, अपने नेगेटिव थॉट से बाहर आएंगे। तो जब हम अपने नेगेटिव थॉट से बाहर आते हैं तभी हमारा जीवन सुधरता है और हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ पाते हैं। जब हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ेंगे तभी हमारी मुक्ति होगी। और फिर यदि हमारी मुक्ति नहीं भी होती इस जन्म में तो हम एक अध्यात्म मार्ग में, अब साधना में हम बहुत आगे चले जाते हैं। और फिर जब हम दूसरा जन्म लेकर के आते हैं तो हम ऋषि बनकर आते हैं या हम कुछ सिखाने के लिए गुरु बनकर आते हैं इस दुनिया में। और फिर हमारे ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स हमें छू भी नहीं सकता है दूर दूर तक। हमारे चक्रास बैलेंस रहते हैं, हमारी फीलिंग्स, हमारी थॉट्स सब पॉजिटिव रहती है। तो ये अभी इस चैप्टर में, अब हम लोग आज इस चैप्टर का पहला चैप्टर लेंगे, इस बुक का पहला चैप्टर लेंगे जिसमें हम जानेंगे, अब माता हमें बताएंगी कि हम किस तरह अपने थॉट्स को पॉजिटिव करेंगे, किस तरह हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ेंगे। हायर सेल्फ से हम कैसे जोड़ेंगे वो अब हमें माता सरस्वती बताएंगी। तो मैं अपना पीपीटी शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। मैं अपना पूरा कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के साथ इस चैप्टर को साझा करने में। तो कल तक हमने जो कहा पढ़ा था उसके आगे जाने से पहले हम मंत्र मंत्र का उच्चारण करेंगे। आप सब भी अपने मन मन में मंत्र कर सकते हैं और ये यहाँ पे मंत्र लिखा हुआ है, देखिए मैं इसी को पढ़ रही हूँ। तो बुक की शुरुआत हम मंत्र के उच्चारण से करेंगे। प्रत्येक मंत्र को 3 बार उच्चारण करना है। ओम श्रीम महालक्ष्मी स्वाहा, ओम श्रीम महालक्ष्मी स्वाहा, ओम श्रीम महालक्ष्मी स्वाहा, ओम ऐं सरस्वत्यै स्वाहा, ओम ऐं सरस्वत्यै स्वाहा, ओम ऐं सरस्वत्यै स्वाहा, ओम क्लीं पर्वताय नमः, ओम क्लीं पर्वताय नमः, ओम क्लीं पर्वताय नमः, ओम दुर्गम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गम दुर्गाय नमः। इस तरह से हम माता लक्ष्मी और माता सरस्वती को नमन करते हुए हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। नमस्ते सरस्वती जी, नमस्ते। हमारे शब्दों को प्राप्त करने और हमारी शिक्षाओं को साझा करने के लिए हम दोनों को धन्यवाद देते हैं। इन अनमोल शब्दों को उपहार रिश्तों में खुशी और श्रद्धाव लाएगा और मनुष्यों को आत्मा के साथ जुड़े रहने की अनुमति देगा। यहाँ हम माता को धन्यवाद देते हुए हम करुणेश जी हमें बता रहे हैं आत्मा के साथ मनुष्यों को कैसे जुड़ना है, वो हमें आगे वो बताएंगी और आत्मा से जुड़े रहने की अनुमति भी हमें मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये शब्द हमें ज्ञात नहीं था, बल्कि ये बस कहीं खो गए थे जब जीवन को ठीक ठीक करने और बदलने के लिए फिर से प्रकट हो रहे हैं। जो शब्द, जो आत्मा, हायर सेल्फ, खाली हो जाना, शांत हो जाना, ये सब जो शब्द हैं, ऐसा नहीं है कि हमें ये शब्द आज हम पहली बार सुन रहे हैं। ये शब्द हम पहले भी सुन चुके हैं। हमें भी गलत तो नहीं है। पर्वताए नमः जैसा यहाँ लिखा है मैंने वैसा ही पढ़ा है। उमेश जी, आपको ऐसा लग रहा है तो मैं फिर से एक बार चेक कर लेती हूँ। ओम क्लीम पर्वताय नमः। नहीं मैम, सही है, वो जो है वैसा ही दिया गया है। हाँ, यहाँ पे ये वही है
या हो सकता है इसको ओम क्लीम पार्वती पार्वताय, वो मतलब जब हम लोग उसको ताए करके जब बोल रहे हैं ना, आ की मात्रा ए की मात्रा, तो पार्वती ताए वो नहीं जमेगा, इसलिए यहाँ पे मेरे ख्याल से ये माता पार्वती जी को संबोधित करने के लिए पर्वताए नमः बोला जा रहा है, और बुक में तो यही लिखा हुआ है। ठीक है। हाँ, तो ये शब्द बस कहीं खो गए थे। जैसा कि हम कल हम अपनी शक्ति के बारे में जाने कि हम सबके अंदर एक शक्ति है, एक दैविक शक्ति है, उसी शक्ति से हम इस दुनिया में आते हैं। 9 महीने माँ के गर्भ में रहते हैं। गर्भ के अंदर कौन हमें रखता है जीवित, कौन हमारा पालन पोषण करता है? एक दैविक शक्ति है ना, वही हमें रखती है, वही वही हमारा माता के गर्भ के अंदर हमारी रक्षा करती है। तो उसी तरह ये शब्द भी ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता था, ये शब्द थे, बस कहीं खो गए थे। अब आज हम फिर से ये बुक पढ़ेंगे, फिर से ये ज्ञान की बातें पढ़ेंगे, तो हमें फिर से समझ में आएगा, फिर से हमें लगेगा ओ ये चीज तो हमारे लिए भी है। कई चीज क्या है, हम सुनते हैं लेकिन हमें लगता है हाँ ठीक है, ये तो उन लोगों के लिए है, पर ये सबके लिए है। जब हम एक अच्छी बुक को पढ़ते हैं तब हम समझते हैं। अब जीवन को ठीक करने और बदलने के लिए फिर से प्रकट हो रहे हैं। जब देखिए हम अपने शरीर के प्रति, जब हमारा शरीर हुष्ट पुष्ट है तो हम अपने शरीर का केयर करते हैं क्या? हम जो मर्जी आता है खाते हैं, जब मर्जी होता है सोते हैं, जब मर्जी होता है उठते हैं, कोई योगा नहीं, कोई वॉकिंग नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही शरीर में कोई प्रॉब्लम आया हम तुरंत अवेयर हो जाते हैं, नहीं मुझे ये नहीं खाना है, मुझे जल्दी सोना है, मुझे थोड़ा वॉक करना है, कि मुझे थोड़ा योगा करना है, हम अवेयर हो जाते हैं। तो उसी तरह क्या कहा जा रहा है, जीवन को ठीक करने और बदलने के लिए ये फिर से प्रकट हो रहा है। अब हमारा जीवन को बदलना है, हमें ठीक करना है, ये अब हमें समझ में आ रहा है। तो अब हमें ये शब्द समझ में आ रहे हैं, ज्ञात हो रहे हैं, हमें याद आ रहा है, अरे हाँ ऐसा कुछ है जिससे हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम नेगेटिव से पॉजिटिव में आ सकते हैं। इन शब्दों की ऊर्जा कई लोगों को कर्म छोड़ने में सहायता करेगी और फिर वे तनावपूर्ण जीवन में पैदा ना ही होंगे, ना हो। मतलब यहाँ पे क्या बता रही है माता, हमें बोल रही है ये जो शब्द जो अब हम सुनेंगे आगे आगे, उन शब्द की ऊर्जा से हम कर्म छोड़ने में सहायता होगी। कैसे कर्म? कर्म जो हमारे जीवन में तनाव पैदा करते हैं, और फिर हम तनावपूर्ण जीवन से दूर होंगे, हम एक शांतिपूर्ण और एक शांति सहज और सामान्य जीवन में को जिएंगे। और किस तरह इसको करते हैं वो हम एक एक चीज को धीरे धीरे समझेंगे। अब आगे, शून्यता अनंत उपस्थिति है। शून्यता अनंत उपस्थिति है। शून्यता, शून्यता माने एकदम खाली हो जाना, ये एक अनंत उपस्थिति है। कैसे? आप मेरे साथ यहाँ क्यों हैं? मैं मनुष्यों को यहाँ करुणेश जी पूछ रहे हैं, आप मेरे साथ यहाँ क्यों हैं? तो माता बोल रही है, मैं मनुष्यों को नकारात्मक विचारों से मुक्त करने और उनकी नकारात्मक भावनाओं को आत्मा की भावनाओं में बदलने में मदद कर रही हूँ। जो भी हमारे अंदर नकारात्मक विचार है उससे वो हमें मुक्त करके आत्मा की भावनाओं के साथ हमें, आत्मा की भावनाओं में बदलने के लिए वो हमें मदद कर रही है। आत्मा की भावनाओं के साथ कनेक्ट होने में हमें मदद करेगी। मैं मनुष्यों को उनसे निचले हिस्से के विभाजनों को
ठीक करने में मदद कर रही हूँ ताकि वे अपने उच्चतर स्वयं के द्वारा पोषित हो सके। हम निचले हिस्सों माने देखिए हमारे 7 चक्र होते हैं, ये आपको पता होगा, पता है ना फ्रेंड्स आप लोगों को चक्र के बारे में। तो ये जो चक्र है तो हमारे क्या है, मिडिल में हार्ट चक्र है। हार्ट चक्र के ऊपर 3 है और नीचे 3 है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और अनाहत चक्र। मोस्टली हमारा अगर निचला हमारे जो चक्र है वो अगर बैलेंस नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो हमारे ऊपर के चक्र भी बैलेंस नहीं रहेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे। तो इसलिए माता बोल रही है उनके निचले हिस्से कहा गया पोषित कर रही है, विभाजनों को ठीक करने में मदद करे ताकि वे अपने उच्चतर स्वयं से द्वारा पोषित हो सके। वो हमारे निचले जो हमारे जो हमारे नीचे के 2 जो चक्र हैं उनको वो पोषित कर रही ताकि हम हमारे अपने हायर सेल्फ से जुड़ सके। मैं खुशी पैदा करने के लिए प्यार और ताकत, इन और यान दोनों को सिखाता हूँ। मैं मनुष्यों को सिखाता हूँ कि बहुत से दुखों को कैसे छुड़ाना है, जो कई जन्मों के दौरान उनके कंधों पर डाल दिए गए हैं ताकि वे अपने जीवन में आध्यात्मिक पूर्णता पा सके। अभी वो क्या बोल रही है, जो कई जन्मों से, कई बार ऐसा होता है मनुष्यों का व्यवहार कुछ अलग होता है और अच्छे भले परिवार में रह के भी कोई कोई मनुष्य का व्यवहार बहुत अलग रहता है। क्यों? क्योंकि कई जन्मों के भी कुछ कुछ उनके साथ रहते हैं। तो माता बोल रही है कई जन्मों के दौरान उनके कंधों के ऊपर जो डाल दिए गए थे, जो नेगेटिविटी और जैसे थॉट्स थे, वो आगे नहीं पा रहा था, अपने हायर सेल्फ से नहीं जुड़ पा रहा है, तो वो उन सब से वो उनको मुक्त कराने के लिए आई है ताकि वे अपने जीवन में आध्यात्मिक पूर्णता को पा सके। जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे, जब तक हम अपने दुखों से छुटकारा नहीं पाएंगे, अपने थॉट्स को नहीं बदलेंगे, तब तक हम पूर्ण नहीं हो पाएंगे, हम अपने आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ जाएंगे। आध्यात्मिक मार्ग में कौन बढ़ता है? जो सरल है, जो सहज है और जो हमेशा सामान्य स्थिति में रहता है, दुख और सुख में सामान्य रहता है। दुखी आदमी कभी भी आध्यात्मिक नहीं हो सकता और बहुत सुखी आदमी भी आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ेगा। जिसने जीवन में सब कुछ है वो क्यों अध्यात्म के मार्ग में जाएगा? और जो बहुत दुखी होता है वो भी नहीं पहुंच पाता। सामान्य व्यक्ति ही आध्यात्मिक से जुड़ पाता है। आगे बोल रहे हैं करुणेश जी, बता रहे हैं मैं मनुष्यों को उनके दूसरे और तीसरे चक्रों को खोलने में मदद कर रहा हूं ताकि वे अपने रोजमर्रा के संघर्ष और असहमति को समाप्त कर सके। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हमारा दूसरा और तीसरा चक्र को खोलने में मदद कर रहे हैं। जब हमारा नीचे के चक्र खुल जाते हैं, हमारे जब नीचे के चक्र बैलेंस होते हैं, चक्र क्या है ना, खुलने में कई जन्म लगते हैं, एक जन्म में वो खुलते नहीं है। हाँ, कोई कोई कोर्स करते हैं, कोई वर्कशॉप करते हैं, तो हमारे चक्र कुछ समय के लिए खुलते हैं, लेकिन वो वापस बंद हो जाते हैं। चक्र बैलेंस होना, चक्र एक लाइन में होना। देखिए चक्र का आपने फोटो देखा होगा कभी कोई प्रश्न करने से, थोड़ा सा जवाब देने से ना, चैट हाँ, बॉक्स में डालिए मास्टर्स, जैसे मैम हाँ, पूछ रहे हैं तो चैट बॉक्स चक्र में का डालते जो जाइए। चक्रा का जो पोजीशन जो दिखाया जाता है, हमारे 7 चक्रा है, वो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बताऊंगी। 7 चक्र है, वैसे तो 9 चक्र होते हैं लेकिन 7 मेन है। 7 मेन है। मूलाधार चक्र सबसे नीचे होता है, रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे। और चक्र मेन क्या है ना,
लाइन, पूरा एक लाइन में एक स्थिर ऐसे होता है। लेकिन जब हमारा जीवन उथल पुथल है ना, तो चक्रा भी अपनी जगह से इधर उधर हो जाते हैं। तो एक अलाइन में एक चक्र होता है। पहले मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, फिर आज्ञा चक्र, गले में होता है हमारा विशुद्धि चक्र। अनाहत चक्र मैम। हाँ हाँ। मिडिल। अनाहत चक्र होता है हमारा हृदय में, और विशुद्धि चक्र होता है गले में। आज्ञा चक्र होता है हमारे मस्तक में, दोनों भावों के बीच। और सहस्त्रार को चक्र नहीं कहा जाता, वो एक स्थिति होती है जो हमारे सिर के 2 अंगुल ऊपर ही रहता है। तो ये चक्र पूरा एक अलाइन में रहता है। लेकिन जब हमारा जीवन उथल पुथल रहेगा, तो चक्र भी ऐसे ऐसे दाएं बाएं हो जाता है। लेकिन जब हम कोई वर्कशॉप करते हैं, या हम ध्यान करते हैं, या हम एक सामान्य स्थिति, शांत स्थिति में रहते हैं, हम शून्यता में आते हैं, तो ये एक पूरा लाइन में आ जाता है। तो माता यहाँ पे करुणेश जी को जो माता ने कहा, वही वो बोल रहे हैं कि चक्रों को खोलने में मदद कर रहे हैं, और उनके रोजमर्रा के संघर्ष और असहमति को समाप्त कर रहे हैं। असहमति, देखिए, संघर्ष कब होता है? जब हम सहमत नहीं होते, हम एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम हमारा असहमति आ जाता है। तो जब हम सहमत नहीं होते हैं, तो फिर हम उसके लिए संघर्ष करते हैं। तो ये दोनों चीज को वो समाप्त करते हैं। क्या तो वो आपको एक्सेप्ट, स्वीकार करने की भावना आपके अंदर जागृत करते हैं, तो आपका संघर्ष अपने आप समाप्त हो जाता है। और यदि आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो आपको किस तरह से इजी वे में आप उसको सहमत करवा ले, उस ढंग से ये हमें ज्ञान मिलता है। यानी कि ये संघर्ष और असहमति को वो समाप्त कर देता है। किसी भी ढंग से हमारे अंदर एक समझ आती है, और उस तरीके से क्या तो हम सामने वाले को उस तरह से तैयार कर लेते हैं कि हमें जो चाहिए वो हमें वो दे दे, या हम वो जो दे रहे हैं उसको स्वीकार कर ले। उस तरह से हम इस चीज को यहाँ पे वो समाप्त करने का ज्ञान हमें आ जाता है। पुरस्कार के रूप में खुशी के साथ चक्रों का उद्घाटन गंतव्य है। पुरस्कार के रूप में हमें खुशी के साथ सबसे पहले हमारा क्या होता है? हमारा चक्रों का उद्घाटन गंतव्य है। माने हमारे चक्र पहले एक अलाइन में होने लगते हैं। इन पवित्र फूलों के चारों ओर मन को स्पष्ट रूप से इन चक्रों को खोलने के लिए समय अक्सर कई जीवन काल लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है ना, इसमें कहा गया है कि चक्रों को खोलना इतना आसान नहीं है। चक्र हमारे बैलेंस हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, और खोलने में इसको कई जन्म लगते हैं। लेकिन यदि हम इस बुक को पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो हम इसी जन्म में हमारे सारे चक्र को परमानेंटली खोल सकते हैं। थोड़े बहुत वर्कशॉप से ये टेम्परेरी खुलते हैं, लेकिन पूरी तरह से हम इसको खोल सकते हैं इसी जीवन काल में। उसका ज्ञान भी हमें आगे मिलेगा। अब आगे वो बोलते हैं, आगे करुणेश जी बोल रहे हैं, यहाँ तक कि अगर इन चक्रों के बीच संरेखण सही नहीं है, तो उन्हें एक साथ लाने के कई तरीके हैं। वही जो मैंने कहा, अगर अलाइन में पूरा नहीं है, तो वो चक्रा लाइन में भी आ जाएगा। सबसे पहले चक्रा अलाइन ही होता है। जब पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षी जब आसमान में उड़ते हैं, तो वो हवा के घुमावदार
हवा जैसे जिस ओर जा रही है वो उसी ओर उड़ सकते हैं, वो हवा के विपरीत नहीं उड़ सकते। क्यों? वो उनका बॉडी इतना हल्का है कि हवा जिधर जा रही है वो उधर ही जाएंगे। भले ही उनका जो घोंसला है, जो उनका डेस्टिनी है, वो अपोजिट में है, लेकिन वो हवा के विपरीत दिशा में नहीं चल सकते, लेकिन फिर भी वो अपने डेस्टिनी में पहुंच जाते हैं। ये कैसे होता है फ्रेंड्स? कैसे होता है? देखिए, पक्षी उड़ते हैं तो वे हमेशा सीधे नहीं उड़ते, लेकिन घुमावदार किराए के साथ आराई करते हैं, और फिर भी वे अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। वे शून्यता का एक आयाम देते हैं जो हवा के प्रवाह को पल पल प्रदान करते हैं। कैसे पहुंचते हैं? क्योंकि वो हवाओं के साथ अपने आप को पूरा सरेंडर कर देते हैं। तो इस बुक में हम सरेंडर करना सीखेंगे। जब हम सरेंडर हो जाते हैं देवी देवताओं के, तो वो हमें अपने हायर सेल्फ से जुड़ने में मदद करते हैं। अब आगे बोल रहे हैं, इस शून्यता का स्वरूप क्या है? इस शून्यता का मूल प्रकृति अनंत उपस्थिति है। शून्यता का मूल स्वरूप अनंत उपस्थिति है। अब वो बोल रहे हैं, शून्यता अनंत उपस्थिति कैसे है? अब ये बताएंगे अनंत उपस्थिति कैसे है। शून्यता अनंत उपस्थिति है क्योंकि इसकी कोई केंद्र और कोई सीमा नहीं है। शून्यता, खाली हो जाना अपने आप को, इसका कोई केंद्र और कोई सीमा नहीं है। आप कहाँ तक अपने आप को, अपने मन को खाली कर सकते हो, इसकी कोई सीमा नहीं है। अभी मैंने कहा कि मैं अपने आप को, लोगों को जज करने से मैं अपने आप को खाली कर ली, मैं किसी को जज नहीं करती। तो कोई बोला मैं अटैचमेंट से अपने आप को खाली कर ली, कोई तो इस तरह से कितनी बातें हैं। तो हम कितना चीजों से अपने आप को खाली कर पाए हैं, ये अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए यह हर जगह है, इसलिए यह हर जगह है। एक खाली टोकरी के विचार की तरह परिमित शून्यता सिर्फ एक विचार है। जिस खालीपन की हम बात करते हैं वह सब कुछ खाली है जो आप जानते हैं। सभी विचार, भावनाएं, पदार्थ, ऊर्जा और समय स्थान इस खालीपन के कंपन से बने हैं। सभी चढ़े हुए प्राणी, देवदूत, देवता और देवी इस शून्यता में हमेशा के लिए बढ़ रहे हैं। तो जो देवी देवता हैं, जो देवदूत हैं, जो उच्च उच्च मार्ग के उच्चतम प्राणी हैं, वो सब इस मार्ग में बढ़े जा रहे हैं। कैसे बढ़े जा रहे हैं? क्योंकि वे अपने आप को खाली रख रहे हैं, जिसमें सब कुछ और सभी को एक अविभाजित पूरे के तरह से अनुभव किया जा सकता है। तो शून्यता को हमें समझना है। शून्य होना है, खाली होना है। नो कंप्लेन, नो कंपेयर, नो जजमेंट। हमें एक्सेप्टेंस की भावना को बढ़ाना है, हमेशा सरेंडर होके रहना है। तो धीरे धीरे हमें अटैचमेंट छोड़ना है और डिटैचमेंट लाना है। तो ऐसे बहुत सी चीज है जिससे हमको अपने आप को खाली करना है। दुख सुख सामान्य रहना है। तो एक एक चीज है। इसलिए शून्यता की कोई सीमा नहीं है, ये अनंत है। और हम जैसे जैसे एक एक स्टेप में पहुंचते जाएंगे, हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ते जाएंगे। हालांकि मैं इसे आध्यात्मिक रूप से समझता हूँ, फिर भी मैं सामान्य तर्क का उपयोग करके इसे नहीं समझता। खालीपन
जो सब कुछ खाली है उपस्थिति के रूप में कैसे अनुभव किया जा सकता है। अभी देखिए, इसको कैसे अनुभव किया जा सकता है ये वो नहीं समझ पा रहे हैं। माने बोल रहे हैं मैं सामान्य तर्क पे इसका उपयोग किस तरह से समझाऊं, वो नहीं समझ पा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो सब कुछ खाली है उपस्थिति के रूप में कैसे अनुभव करेंगे। अभी देखिए, एक एक छोटा सा छोटी सी बात मैं मेरी ही बताती हूँ। पता नहीं मैं उस समय मैं कितनी शून्यता में जा रही मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 2-3 बार मैंने ऐसा फील किया है। अभी कुछ दिन पहले हमारे घर में हम रात के सब सो गए थे, शॉर्ट सर्किट हुआ। तो हम लोग, हमारा फैमिली बहुत बड़ा है, 15 लोग का फैमिली है। सब अपने अपने रूम से बाहर आए, जैसे एक को पता चला उसने दूसरे को उठाया, तीसरे को उठाया। शॉर्ट सर्किट नीचे हुआ था ग्राउंड फ्लोर में, पर इतना सब डर गए, कोई चिल्ला। मैम आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका वीडियो भी ऑफ हो गया है। डिस्कनेक्ट हो गई मैम, वो नहीं है। स्क्रीन पे तो दिख रहा है। अब डिस्कनेक्ट हो गए। तो सॉरी फ्रेंड्स, वो लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया था, यहीं पे था, मैं लगाना ही भूल गई थी। तो हम कहाँ थे? जी मैम कंटिन्यू कीजिए। आप कुछ हाँ बता रहे थे, आपका एक्सपीरियंस शॉर्ट सर्किट। हाँ, तो मेरे घर पे उस दिन शॉर्ट सर्किट हुआ। तो सब बहुत डर गए थे, क्योंकि अगल बगल के लोगों ने भी आवाज दी कि आप ना सब जल्दी जल्दी घर से बाहर आ जाइए। उसके बाद तो हम लोग सब भागे, सब नीचे गए। लेकिन मैं एकदम सामान्य थी, मैं एकदम स्थिर थी। मेरे को कुछ भी नहीं लग रहा था कि क्यों इतना सब डर रहे हैं। जब हम सब घर के बाहर आ गए हैं और ऑलरेडी सब लोग आ गए, मेन स्विच बंद हो गया, तो कुछ नहीं होगा। पर मैं एकदम मतलब, फिर मैं सोची कि यार मुझे क्यों नहीं कुछ, मतलब ना मुझे कुछ डर लगा, ना मैं कुछ सोच रही हूँ, क्या बात है ऐसा। तो तब मुझे फिर फील हुआ कि नहीं, हाँ मैंने एक धीरे धीरे एक सामान्य स्थिति में जब आदमी पहुंचता है तो इस तरह से उसके साथ होता है। और भी ऐसा कई बार ऐसा हो, कई बार मैं कोई चीज में मतलब इतना मैं उतना मैं नहीं डूबती हूँ। कोई भी चीज में बहुत खुशी है तो पागल नहीं होना है, और कोई तकलीफ है तो इतना वो नहीं होना। तो धीरे धीरे आ रहा है। देखिए, जब ध्यान से जुड़े हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, इतना सीखते हैं, सुन रहे हैं, तो हम धीरे धीरे उस स्थिति को पहुंच रहे हैं। आपने मुझे को होस्ट कर दिया है, ठीक है। हाँ, मैं अपना शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। एक मिनट। मेरा
स्क्रीन दिख रहा है? नहीं मैम, अभी तक नहीं। अभी दिखा यस मैम। स्क्रीन? हाँ। शायद इसमें नहीं, इसमें। तो अपने खालीपन को हम हम खुद ही महसूस करेंगे, हम खुद ही अनुभव करेंगे कि हाँ ऐसा हुआ था। तो उस वक्त मैं अपने आप में मैं कितनी शांत रहूं, हम कितने शांत हैं, वही हमारे खालीपन को, हमारी शून्यता को हमें अनुभव कराएगा। ठीक है, आगे बोलते हैं। इस राज्य को शब्दों का उपयोग करके वर्णित नहीं किया जा सकता है। आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न एक अनंत उपस्थिति के लिए जागृत होता है, जो कि इस उपस्थिति के पिछले अनुभव सहित जो कुछ भी जानता है उससे खाली है। तो आपका इसमें अभी हमारा जो प्रश्न था उसी के बारे में है, अनंत उपस्थिति। ये जो पिछले बार इसमें उन्होंने जो पूछा था कि शून्यता अनंत उपस्थिति कैसे है, तो उसी के बारे में उन्हें जो समझ में आया वही वो बताए कि उपस्थिति के पिछले अनुभव सहित जो कुछ भी जानता है उससे खाली है। हाँ, यह शून्यता का चमत्कारी पहलू है। यह तब भी नया बना रहता था जब एक बार और फिर से 1 लाख बार अपनी उपस्थिति का स्वाद चख चुका होता है। देखिए, ये हर बार अपनी शून्यता की उपस्थिति का अनुभव हमारा हर बार अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है हर बार एक होगा। अब जैसा कि उस दिन, जैसा कि मैंने मेरे घर का बात बताया शॉर्ट सर्किट का, फिर कभी कुछ और चीज होगा, वहां की शून्यता की स्थिति अनुभव मेरा अलग होगा। तो हर बार हमारा ये जो शून्यता की जो स्थिति रहेगी उसका अनुभव हमारा हर बार अलग अलग होगा। हमेशा ऐसा नहीं है कि हम पत्थर की मूर्ति के जैसे रहें। कभी हमें कुछ अलग लगेगा, कभी कुछ अलग रहेगा, लेकिन हम शून्य रहेंगे, लेकिन उसका अनुभव, उसकी फीलिंग हमारी अलग अलग हो सकती है। इस खालीपन का ना तो अपना स्वभाव है, ना ही दिमाग है। इसमें आईनेस, अन्यथा इसनेस, नॉट इजनेस या यहाँ तक कि शून्यता का कोई अर्थ नहीं है। देखिए, शून्यता का कोई अर्थ नहीं है। जैसा कि उस दिन मैंने फील किया कि क्या मैं, मतलब उस वक्त मुझे ऐसे लगा क्या मैं बिना दिमाग की, बिना सेंस की हो गई थी क्या? मुझे कुछ फील क्यों नहीं हुआ? तो ये भी एक फील है, ये भी एक अनुभव है। तो उस समय हम शून्यता का कोई अर्थ नहीं है होता है। कभी कुछ अर्थ होगा, कभी कुछ होगा, तो ये अलग ही रहेगा। ये जब आप ये स्थिति को जब भी आप महसूस करे होंगे, क्योंकि मैंने अभी इन दिनों 2-3 बार हुआ, मेरे को और 2 बार का याद नहीं आ रहा है। तो आपकी हर बार की मुझे मैंने ध्यान दिया बाद में कि मेरे अनुभव अलग थे, मेरी उस समय की स्थिति अलग थी। तो ये आप स्वयं जब इस स्थिति में पहुंचोगे तो शून्यता में प्रवेश करता है, एक इस शून्यता में प्रवेश करता है, सभी घटनाएं सहनिर्भर रूप से उत्पन्न होती है। कुछ भी स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है। ये उस समय की सिचुएशन पे निर्भर होती है कि हम हमारे अंदर कैसी फीलिंग आएगी, कैसी शून्यता आएगी। वो कोई फिक्स नहीं होता कि हम जब शून्यता में पहुंच जाएंगे तो हमेशा हम ऐसे ही रहेंगे, वो अलग अलग होगा। यह शून्यता मन की एक निरंतर बढ़ती हुई अनंत में मौत की तरह है, जो निस्वार्थ है,
निराकार है और कलातीत है। कई बार शून्यता को ये भी कहा गया है, क्या ये एक मृत्यु की तरह है? अभी आगे ये चीज भी पूछी गई है, तो उसका भी जवाब हमें मिलेगा। लेकिन जब हम शून्यता में होते हैं तो वो निस्वार्थ होता है, निराकार होता है और कलातीत होता है। तो अब हमें आगे का ये प्रश्न का उत्तर मिलेगा, तो क्या शून्यता मृत्यु की तरह है? अभी हम इसको समझेंगे, ठीक है। आप कह सकते हैं यह भी कि यह जीवित और मरना दोनों से परे है। प्रबुद्ध लोगों ने इस राज्य को अलग अलग नाम दिए। कुछ जीवित के साथ जुड़े शब्दों के अनुरूप में है। उपस्थिति, जागरूकता, जागृति, आलस्य। अभी देखिए, शून्यता का बहुत से अलग अलग शब्द हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, एक आलस्य व्यक्ति, जो आलस्य है, वो आलस्य की वजह से उसमें शून्यता है। उसको ना खुशी में भी वो वैसे ही आलसी के जैसे पड़ा है, कुछ दुख है तो भी वो आलसी के जैसे पड़ा है। तो हम उसको ही उसके लिए भी हम बोल सकते हैं शून्यता की स्थिति में है। हाँ, जागरूकता, जागृति। अगर हम जागरूक हो गए तो हम शून्य में पहुंच जाते हैं। हमारे अंदर कोई चीज की जागृति आ जाती है तो हम शून्य में पहुंच गए। अवतार, परिपूर्णता, वही है। हम में अगर पूरी तरह से पूर्णता आ गई है तो हम शून्यता में पहुंच गए। प्रकाश, हम प्रकाशित हो गए तो सत्य को पकड़ लिए। पवित्रता और ज्ञान, और मरने के साथ जुड़े शब्दों के साथ साथ अन्य संगतः शून्य, मृत्यु, समाप्ति, कुछ नहीं, अपूर्णता, अहंकार, कोई मन, अज्ञात, समाधि और निर्वाण। तो इसके अलग अलग बहुत से नाम हैं। और जैसा कि हमने आगे पढ़ाई था, पीछे पढ़ा था कि हम शून्यता की अलग अलग स्टेट होता है, और जैसा जैसा स्टेट होता है हमारी फीलिंग वैसी वैसी होती है। एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो इस राज्य को व्यक्त कर सके और जो सभी राज्यों से परे है, जिसे मन से जाना जा सकता है। यही कारण है कि हम कह सकते हैं शून्यता अनंत उपस्थिति है। इसलिए हमने शून्यता को अनंत उपस्थिति के लिए उपस्थिति कहा है। आत्मा और ब्रह्मांड आनंद के विस्फोट के साथ शून्यता से पैदा होते हैं। यह कोई साधारण आनंद नहीं है। आत्मा और ब्रह्मांड आनंद के विस्फोट के साथ शून्यता पैदा होती है। जब हम एक परम आनंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं ना, तब शून्यता की स्थिति पैदा होती है। और ये कोई साधारण आनंद नहीं है, ये एक मौलिक आनंद है जो शून्यता से बना है, जो सारी सृष्टि को प्रकट करता है। केवल एक मौन मन ही इस आनंद की झलक दे सकता है, क्योंकि यह विचारों और भावनाओं से व्यक्त मन से छिपा रहता है। तो एक मौन मन, जब हम मौन होते हैं, मौन माने क्या? आज मैं चुप हूं, आज मैं दिन भर बातें नहीं कर रही हूँ, तो वो मौन की स्थिति हो गई क्या? मौन की स्थिति कब होती है? जब हम अपने मन, विचार और अपनी वाणी से मौन होते हैं। मैं मुंह से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन दिमाग में बहुत उथल पुथल हो रहा है, तो वो मौन की स्थिति नहीं है। मेरे बहुत विचार आ रहे हैं, मेरे को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है, तो ये भी मौन की स्थिति नहीं होती है। जब हम अपने विचारों से, अपने भावनाओं से, अपने वाणी से मौन होते हैं, वो मौन की स्थिति होती है। जब हम मौन की स्थिति में रहते हैं तब भी हम शून्यता को अनुभव कर सकते हैं। मन और शरीर को की साधारण खुशियों के विपरीत मौलिक आनंद बिना शर्त के होता है, जिसमें आनंद बहुतायत, प्रेम, कृतज्ञता, करुणा, स्वतंत्रता, शांति, क्षमा और कई अन्य शामिल हैं। अभी देखिए, आनंद किस में आता है? बहुतायत, प्रेम, प्रेम करने से हमें आनंद मिलता है। कृतज्ञता, किसी को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अपने अंदर करुणा है,
या हम स्वतंत्र हैं तो हमें बहुत आनंद मिलता है। आज मैं जो करना चाहूँ कर सकती हूँ, तो मैं कितनी आनंद में रहूंगी। यदि मैं शांत हूँ तो उस आनंद को फील कर सकती हूँ। दूसरों को क्षमा करके देखो कितना आनंद आता है। तो इस तरह से कई चीजें हैं जो हमें आनंद की स्थिति को में जीवन के एक गहन अनुभवहीनता के साथ अनुभव किया जा सकता है। प्रेम इस प्रधान आनंद से कैसे संबंधित है? अब प्रेम कैसे मौलिक आनंद से संबंधित है, ये पूछ रहा है। जहां शून्यता नहीं है, जहां शून्यता नहीं है, जैसे जैसे यह आनंद बिना किसी कारण या शर्तों के ऐसे सभी लोकों में बहता है, उसे प्रेम के रूप में अनुभव किया जाता है। जहाँ हम बिना किसी कारण, बिना किसी शर्त से के किसी का हेल्प करते हैं, किसी की सहायता कर देते हैं, किसी को प्रेम देते हैं, किसी को कोई सामान देते हैं, तो वो एक, वो जो स्थिति है, वो ये जो प्रेम होता है, उस प्रेम से भी हमें प्रधान आनंद, हमें मौलिक आनंद का अनुभव होता है। तो प्रेम तो आनंद का प्रेम प्रेम इस प्रधान आनंद से बहुत गहरा संबंध है। अब आत्मा, आत्मा क्या है? हम तो ध्यान में आने के बाद ये सीख ही रहे हैं। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है ना? तो अब आप बोलेंगे आत्मा, हम आत्मा कैसे हैं? यह एक ऐसी भावना है जो किसी के अहंकार को भंग करती है, किसी की आत्मा के बारे में जागरूकता का विस्तार करती है। भावनाओं के विपरीत जो हमें हमारे मन की सुंदरता में फंस जाती है, आत्मा की भावनाएं हमारी आत्मा की अनंतता से हमारा विस्तार करती है। जहां हमें पता चल जाता है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो वहीं पे ही हमारा सारा अहंकार भंग हो जाता है। अरे, मैं तो कुछ हुई नहीं, ये शरीर तो नाश्वर है, ये शरीर के पीछे क्या है? मैं तो आत्मा हूँ। और मेरे साथ क्या जाएगा? मेरे आत्मा का ही, मेरी आत्मा ही आगे जाएगी। तो हम जब इस चीज को बारीकी से समझते हैं तो हम जागरूक होते हैं। ये आत्मा की यात्रा है। आत्मा अभी यहाँ आई है, अब अगला जन्म कहीं और लेगी, कुछ और करेगी। तो हम यहाँ पे हम यहाँ पे शरीर के शरीर के साथ हमें कोई अहंकार नहीं होगा। हम धीरे धीरे ये आत्मा को जब समझेंगे तो हमारे जीवन की जो भावना है, हमारे जो अंदर में जो अटैचमेंट की भावना है, वो सब धीरे धीरे छूट जाएगी। क्योंकि ये शरीर तो इसी जन्म का है, हम आत्मा से जुड़े हुए हैं। भावनाओं के विपरीत जो हमें हमारी मन की सुंदरता में फंस जाती है, आत्मा की भावनाएं हमारी आत्मा की अनंतता में हमारा विस्तार करती है। हम आत्मा की भावनाओं में ही फिर आत्मा की अनंतता से हम हमारा विस्तार को जोड़ते हैं। क्योंकि देखिए, जब एक शरीर, हम इस दुनिया में आते हैं, जब ये शरीर खराब हो जाता है तो आत्मा इस शरीर को छोड़ के नए शरीर को धारण कर लेती है। वैसे ही जैसे भगवत गीता में बताया गया है, जब पुराने वस्त्र फट जाते हैं तो हम उसको छोड़ के नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। जब हमारा पुराना मोबाइल खराब हो जाता है, हम नए मोबाइल लेते हैं तो क्या करते हैं? हमारा नंबर वही रहता है, हमारा नंबर वही रहता है। तो हम, हमारा नंबर मोबाइल बदल रहा है पर हमारा नंबर वही रहता है। तो उसी तरह आत्मा वही है, बस हमारा शरीर बदलता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, टाइम भी हो गया है। तो हमें क्या क्या चीजों से अपने को खाली करना है?
यहाँ पे हमें ये चीज को नोट करके रखें, हमें किसी पे भी टिप्पणी नहीं करना है, किसी से अपने आप को तुलना नहीं करना है, किसी से हमें कोई शिकायत नहीं करनी है, हमें अपने आप को अटैच नहीं रखना है किसी के भी साथ। हम डिटैचमेंट के साथ रहेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। हमें धैर्य पूर्वक, पूरे स्वीकार भाव से, पूरा सरेंडर होते हुए अपने जीवन में जब हम रहेंगे तो हमारा मार्गदर्शन होता जाएगा और हम अपने जीवन में हायर सेल्फ से जुड़ के उच्च मार्ग पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं और अब ध्यान में चलना है। एक मिनट ध्यान किया। तो चलिए सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। अपने लोअर सेल्फ से को नीचे छोड़ते हुए अपने हायर सेल्फ के साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ इस यात्रा पे निकलेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स हो जाइए फ्रेंड्स। शांत, शांत और शांत। आती हुई और जाती हुई सांसों को महसूस करिए। हर एक सांसों के साथ हम कैसे खाली हो रहे हैं, उस खालीपन को महसूस करिए। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी अपनी ऊर्जा हमें इतने प्रेम से प्रदान कर रही है। ऊर्जा की कनेक्टिविटी को फील कर हे माँ, हे माता सरस्वती, हे माता लक्ष्मी, आपकी कृपा हुई तो मैं पुस्तक तक पहुंच पाई। इस पुस्तक में लिखे हुए एक एक शब्द मेरे जीवन, एक एक शब्दों की गहराइयों को मैं समझ से जीवन में उतार सकूं, ऐसा मुझ पे कृपा करो। मैं अपने हृदय से आपको धन्यवाद देती हूँ। मुझे इस रास्ते तक लाने जब यहाँ तक पहुंच ही गई, यहाँ तक पहुंच ही गया,
आगे भी बढ़ने में मैं इच्छा करती हूँ। फील करिए अपने आप में उनकी ऊर्जा को। मानो इस बुक के एक एक शब्द आपके लिए, माता आपको समझा रही है। अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को निकाल के दूर कर अपने अंदर की सारे नेगेटिव थॉट्स को दूर कर दीजिए। अपने आप को परम आनंद की स्थिति में महसूस करिए। देवी देवताएं भी हमें भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे लोअर चक्रा बैलेंस हो रहे हैं। हमारे सारे चक्र अलाइन हो रहे हैं। मन शांत हो रहा है। मन स्थिर हो रहा है और रिलैक्स हो जाइए। अपनी सहज सरल सांसों के साथ सिर्फ और सिर्फ हम और हमारी सांस, सारा ध्यान नासिका के केंद्र पे फ्रेंड्स। एक सांसें ना छोड़ें। हर एक शब्द को, हर एक शब्दों के कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करवा नहीं होता। ओम शांति, ओम शांति। ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा। ओम ऐं सरस्वती स्वाहा। ओम ऐं सरस्वती स्वाहा। ओम ऐं सरस्वत्यै स्वाहा। ओम क्लीं पर्वताय
ओम क्लीं गणपताय नमः। ओम गणपताय नमः। ओम दुर्गम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गम दुर्गाय नमः। आपके दूसरे और तीसरे चक्रों में जो भी विकार था वो रिलीज हो रहा है। ये फील करिए। आपका सेकेंड थर्ड चक्र पूरी तरह से बैलेंस हो रहा है। हमारा सेकंड चक्र स्वादिष्ठान चक्र नाभि के 2 अंगुल नीचे, और थर्ड चक्र हमारा मणिपुर चक्र जो नाभि पे होता है। अपने सहज सरल स्वाभाविक सांसों के साथ बने रहेंगे फ्रेंड्स। कोई भी जोर जबरदस्ती वाला सांस नहीं लेंगे। सांसों का आना जाना सामान्य रहेगा। ना भूतकाल की सोचें, ना भविष्य की चिंता करें। वर्तमान में रहें। वर्तमान का हर एक पल को एंजॉय करें।
आखिरी 2 मिनट फ्रेंड्स। कोई भी आंखें नहीं खुलेंगी। हर एक सांसों को फील करते हुए 9 हम rupees. 9 धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे फ्रेंड्स। अपने हाथों अपने पैरों को धीरे धीरे थोड़ा हिलाएंगे। अपने हृदय चक्र से सभी के लिए मंगल कामना करते हुए पूरे धन्यवाद के भाव के साथ हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। हे ईश्वर, हे माता, हे जगत जननी माता, सभी के जीवन में ध्यान आए, ज्ञान आए। सभी इस बुक को पढ़ें, इसके कंसेप्ट को अपने जीवन में उतारें। इसी प्रार्थना के साथ अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलेंगे फ्रेंड्स और बंद आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। अब धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ हम जोरदार क्लैप करते हुए ध्यान से बाहर आएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी का ध्यान अच्छा हुआ होगा, क्योंकि समय को देखते हुए ही जूम पे तो हमें को कराना पड़ता है। किसी की कुछ शेयरिंग है तो शेयर कर सकते हैं। आत्मानंद मैडम, आत्मवंदन। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। कल से जब से मैंने ध्यान शुरुआत किया है, हाँ कल जैसे आपको बताया था माता रानी का मुझे संकेत मिला था, आज क्लियर भी हुआ मॉर्निंग को। और उनकी गाइडेंस के थ्रू आज मैंने जो काम किया है, जो मैंने सपने में नहीं सोचा, वो आज काम हुआ है पहली बार में से। एक अननोन पर्सन की मेरी हेल्प हुई है फोन पे पहली बार, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी कंडीशन। मैं जानता भी नहीं उनको, ना नाम पता है ना कुछ हुआ, पर उनके सब डाउट क्लियर हो गए। थैंक यू मैम, रियली रियली थैंक यू। आप माता रानी को धन्यवाद दीजिए, सब ये उनका ही है, उनका ही आशीर्वाद है।
और मैम रामेश्वरी जी को धन्यवाद दीजिए। उन्होंने सीरियसली मैम, ये ग्रुप और मैडम को बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब से ग्रुप से जुड़ा हूँ तब से मैं जो सोचा नहीं था वैसा मैं काम कर रहा हूँ। मैंने सपने में सोचे थे वैसे करूंगा कभी, और सच में आज जो हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि ये स्वाध्याय खत्म होते होते मैं मैक्सिमम वो काम शुरुआत कर दूंगा, पूरा जो मैं काम करना चाहता हूँ मैं। हाँ जरूर। सबसे पहले जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव में आते हैं तो वैसे वहीं से ही हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। तो आप रियली मैम। पॉजिटिव थॉट्स में आ गए हैं तो अब आपके साथ सब बढ़िया ही बढ़िया होएगा। और आज जो मेडिटेशन हुआ है, मुझे अब भी माता रानी की जोत मेरे हार्ट में फील हो रही है, अभी भी है। अभी भी बहुत ऐसा लग रहा है वो है वहाँ पे। और जो मेरे डाउट्स है ना मैडम, ये चालू होने के पहले आप जैसे हाँ, जैसे रीडिंग कर रहे थे अपने आप वो क्लियर होते रहे, उसके सवाल के जवाब मिलते रहे, उसमें थे भी नहीं, सब क्लियर हो गए मेरे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी थैंक यू मैम। शेयरिंग के लिए धन्यवाद। तो ये ऐसे ही थोड़ी ना कोई भी बुक होती है, देखिए आपने आप जितना दिल से जितना मन से इस बुक को पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको अपने आप रास्ता खुल जाएगा ना। तो यस मैम। आप जितना अपना दे रहे हैं आपको उतना मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी थैंक आपकी यू। शेयरिंग के थैंक लिए। यू मैम। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है? यस मास्टर्स, और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं या कोई आज जो स्वाध्याय है उससे रिलेटेड कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछ सकते हैं। जी, पहले प्रियंका जी को ले ले, शिव प्रकाश जी। हाँ हाँ। जी प्रियंका जी बोलिए। आज बहुत सारे मास्टर थे आत्मवंदन प्रियंका जी। मैम। स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी वाइब्रेशन थी जब मैं जुड़ी। मुझे लगा बस मैं स्वाध्याय सुन लूंगी, लेकिन एनर्जी मुझे इतनी ज्यादा मतलब टचिंग लगी कि डायरेक्ट मैंने अपनी आंखों को बंद किया और मैं मेडिटेशन में चली गई। बहुत अच्छी एनर्जी आ रही थी, बहुत अच्छी एनर्जी। स्टार्टिंग में जैसे रामेश्वरी मैम ने करवाया था तभी से। और फिर मैं आपका सारा स्वाध्याय भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मुझे ये 7 मंथ पहले ये बुक चैनल हुई थी मैम, तब मैंने ये पढ़ी थी बुक। और चलिए ये आप और पहले से पढ़ एक चुके हैं तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। जिस मैम 2 बुक मुझे चैनल हुई थी, सीता ये ना और ये 1000 सीड ऑफ जॉय, अच्छा, दोनों एक साथ चैनल हुई थी। चलिए बहुत अच्छी बात है। जैसी भावना से आप बैठेंगे ना प्रियंका जी, आपके साथ वैसा ही होगा। आप कितने सहज कितने सरल होके बैठे, आपको उतनी जल्दी आपको आपका ध्यान उतना जल्दी लगेगा, आपको उतना जल्दी बुक का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो हमने बुक में पहले भी कहा क्या ना, हम जैसे हम जैसा सोचेंगे और हम जैसे रहेंगे हमको वैसा ही मिलेगा। चलिए बहुत और बहुत जब भी हम इस बुक को पढ़ते हैं ना, बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं। हाँ। और तो आप तो एनर्जी पढ़ फील चुके होती है, हैं। हमारे आसपास फील होती है एनर्जी, हाँ, माताओं की एनर्जी। माताओं की रानी, माताओं की एनर्जी अपने आप। क्योंकि माता ने तो ये स्टार्टिंग में ही ये चीज कहा है, जो ये बुक को पढ़ेगा मेरी एनर्जी से वो कनेक्ट होगा और अपने आप ये बुक आपको समझ में आ जाएगी। मैं भी जब बुक को कराने बैठती हूँ बहुत सारी चीज अपने आप भी मुंह से निकलती है। तो अपने आप ही होएगा ये। अपना भारत देश वैसे ही महान है, संस्कृतियों का देश है। यहाँ पे देवी देवताओं को बहुत माना जाता है। तो उनकी फीलिंग्स उनकी ऊर्जा को हम वैसे भी महसूस करते हैं। तो उनका आशीर्वाद है। और धीरे धीरे और जैसा हम फील करेंगे वैसा हमारे को मिलेगा। वो देने के लिए बैठी है, हमको लेने के लिए तैयार होना है ना। थैंक और यू। मैं रामेश्वरी मैम का एक्सपीरियंस भी सुनना चाहूंगी। वो हम जो बाबा जी के केव गए और जो भी हुआ उनके साथ कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ उनसे। बिल्कुल, हम एक सेशन भी करने वाले हैं उसके ऊपर, तो जरूर पूरी टीम आएगी जो गए थे उस यात्रा के लिए।
तो सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो एक दिन रखेंगे हम जरूर। ठीक है ना? थैंक और यू। नेक्स्ट टाइम आप आओगे, इस बार हाँ आपका नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम आप आओगे। थैंक यू मैम। हाँ जी, शिव प्रकाश जी बोलिए। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत ही अच्छा था ये नॉलेज। आई थिंक पहले भगवत गीता पढ़ा, भगवत गीता में वो लिखा है ना, एक जो ध्यानी पुरुष होता है उसके क्या क्या क्वालिटीज होते हैं। हम्म। फर्स्ट टाइम ये पढ़ा मैंने, तो वो सारी क्वालिटी लाने के लिए कोई कैसे इतनी क्वालिटी हो सकती है, मतलब इतने गुण कैसे हो सकते हैं, सब कुछ होनी चाहिए। तो आज फिर से माँ लक्ष्मी ने, माँ सरस्वती ने बताया है कि ये क्वालिटी तो आपके अंदर आनी ही चाहिए। और आपने जैसे बताया, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैम। ऐसा नहीं था मैं, अ, मुझे अपने ऑफिस में शायद वो एक बोलते हैं ना, टेरर बॉस माना जाता था। वन ऑफ द मोस्ट टेररफुल बॉस इन द ऑफिस। तो व्हेन आई गो टू द ऑफिस, तो आई वाज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन डिसिप्लिन। मतलब ऐसा काम भी है कि वी हैव टू ऑन ए मिलिट्री डिसिप्लिन मैम। जनरली अगर हम किसी का ध्यान नहीं रखेंगे, अच्छा नहीं करेंगे ना, तो वी कैन किल हाँ समबडी बाय नोइंगली अननोइंगली। आग लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हाँ। मेरी डिसिप्लिन उसी तरह से है। बट आई डोंट नो, अभी उसी डिसिप्लिन पे ही काम कर रहा हूँ, लेकिन बोलते हैं सर आपके अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं। आप उसी बात को कन्वे करते हो, बट थोड़ा अलग तरीके से करते हो। तो मैं भी चेंजेस शुरू हुए हैं, और जैसे ये बुक पढ़ते जा रहा हूँ और ये क्वालिटीज मुझे लानी है। तो जैसे आपने बताया मैम, अभी कुछ हिटिंग डिस्कशन भी होता है ना, तो हम्म। वो मोमेंटली 2 मिनट के लिए रहेगा। 2 मिनट के बाद मुझे भी समझ में नहीं आता कि इतना शांत में कैसे हो गया। अदरवाइज घंटों घंटों, 2-2 घंटे, हो सकता है महीनों भर लेके चलता था मैं इस चीज को। कह रहे हाउ कैन ही कैन टेल मी लाइक दिस। तो हम्म। वो चीजें अब निकल गई है डेफिनेटली। ये बुक पढ़ने के बाद मुझे लगता है मैम कि दिस विल बी ए ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एवरीबॉडीज लाइफ। मेरे लाइफ में तो शुरू हुआ है। मैं 3 महीने से ही जुड़ा हूँ इस ध्यान में, ध्यान सागर में, थैंक्स टू रामेश्वरी मैम एंड ग्रुप, ध्यान सागर ग्रुप। और इस 3 महीने में ही मैंने काफी कुछ महसूस किया। और थैंक यू, स्पेशल थैंक टू यू मैम। आप इस तरीके से लेके जा रही हैं इस बुक को। एक पेज मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया था, मतलब ऑल्दो मैं रामेश्वरी मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे हिंदी में दे दे, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है उसका। बहुत सारी चीजें जो लिखा हुआ है मुझे गूगल से सर्च करना पड़ता है। मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी मेरे ख्याल से, पहले तो मुझे भी नहीं समझ में आया। तो मैं सोच रहा था कि किंडल से देखूं, लेकिन किंडल में हिंदी वर्जन नहीं है मैम, अनफॉर्चुनेटली। उसमें इंग्लिश में ही तो रहता हिंदी वर्जन, हाँ हिंदी हिंदी की वर्जन चाहिए एक्चुअली ऐसे आई नहीं है, लेकिन ये जो है। ट्रांसलेशन एक किया हुआ है पीडीएफ है, गूगल का। शिव कुमार जी, मैं आपको शेयर कर दूंगी। हाँ मैम। आप। और एक और हम्म। रिक्वेस्ट है मैम, कल का जो म्यूजिक था ना, वो हाँ हाँ। म्यूजिक बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ। इसके पहले भी मेहरोत्रा मैम थी, आई थी ना, उन्होंने भी ये म्यूजिक लगा के ध्यान करवाया था। ये म्यूजिक शेयर कर सकती है क्या मैम मुझे? ठीक है। हाँ दो हाँ तीन बिल्कुल। घंटे का म्यूजिक चाहिए रहेगा ध्यान करने के लिए, बिकॉज जैसे मैं इस म्यूजिक में जाता हूँ ना, मैं पता नहीं कहाँ पे पहुंच जाता हूँ, बट डेफिनेटली दिस म्यूजिक सपोर्ट्स मी लाइक एनीथिंग। तो पहले भी मैंने मांगा मांगा था रामेश्वरी मैम से भी कि ये मैं म्यूजिक मुझे दे दीजिए। तो शायद नहीं मिला था वो, था वो म्यूजिक, ये म्यूजिक और आज का म्यूजिक। और आज जो लास्ट में जो बोला बताया था ना मैंने, वो एक श्लोक बताया था, वो इतना सूथिंग था ना, वह सो सूथिंग कि बट ध्यान वो से आने के बाद भी वो। उसमें मैं पूरा ही ध्यान करा देती, बट वो क्या है, कॉपीराइट हो सकता है, इसलिए मैं खाली एक श्लोक बस वो बोले और मैंने हटा दिया। ओके। मैं आपको ये तीनों ही शेयर कर दूंगी, और बाकी आपको बता दूं, ये पीएमसी हिंदी मेडिटेशन म्यूजिक लिखने से यूट्यूब में आ जाता है। अब मैंने निकाला है मैम बहुत सारा, बट ये म्यूजिक को मैं ढूंढ डाला। अच्छा अच्छा, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बार बार दे रहा है, मतलब मुझे बोल हाँ रहा है कि आपको ये है म्यूजिक ये पीएमसी है हिंदी में क्या। भी ये म्यूजिक है। चलो अभी हाँ। आपको शेयर कर देंगे, और भी लोग मांग रहे हैं तो आप ग्रुप में शेयर कर देना फिर, शिव प्रकाश जी, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू फॉर ऑल द थिंग्स। दिस इज रियली वेरी वंडरफुल सेशन, मतलब बहुत ही अच्छा। एक चलिए। एक बोल सकते हैं कि माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती मेरे सामने बैठी हुई है वैसे। मैं तो उनका पूजा करता हूँ, सभी भगवान का ये मंदिर है मेरा घर, जहाँ पे मैं बैठा हूँ। तो ये मंदिर के हाँ अंदर ही बैठता हूँ मैं, और यहीं पे ध्यान करता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।
और all. ठीक है, अमित जी का कोई क्वेश्चन है? पूछिए। मैम, ये जो जो फील कर रहा हूँ उसको हैंडल कैसे करूँ, क्योंकि वो पूरे चक्र में घूम रही है। क्या क्या बोले, मैं समझी नहीं। जो जोत में फील कर रहा हूँ यहाँ पे अभी, हाँ, दीपक की लो, वो पूरे चक्र में टॉप टू बॉटम फील हो रहा है मेरे को, मतलब पूरे चक्र में घूम रही है, तो मैंने हैंडल कैसे आपके करूँ? पूरे 7 चक्रा में फील हो रही है ना, खाली हाँ 8 चक्रा हाँ, में? हार्ट में है स्टेबल, हाँ पर सब चक्र में घूम रही है। हाँ, तो आपके सारे चक्र जागृत हो रहे हैं। आप कुछ पल के लिए ऐसे बैठिए शांत होके, और आप देखिए कि हाँ, मेरे चक्रा बैलेंस हो गए। अब ये जो ज्योत है वो शांत हो जाओ। ज्योत, तुम शांत हो जाओ। हे माँ, ये ज्योत को शांत कर दो। मेरे चक्रा बैलेंस हो गए हैं, और आज इससे ज्यादा एनर्जी मैं मैं अभी नहीं संभाल पाऊंगा। बोलो। हाँ मैम, ऐसा लग रहा नहीं मैं सो पाऊंगा, जैसे ये हाँ, फील हो रहा है पूरा नहीं, कंटिन्यू। आप पानी पी लीजिए और माता रानी से ऐसा प्रार्थना करके सो जाइए। आराम से वो शांत हो जाएंगे और आप सो भी जाएंगे। ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो रामेश्वरी जी, क्या करना है अब? एंड करना है? यस यस, एंड करते हैं। तो नेक्स्ट फ्राइडे। नेक्स्ट फ्राइडे, हर फ्राइडे को हम ये कंटिन्यू करेंगे स्वाध्याय को। ठीक है। और सभी तो फ्रेंड्स, मास्टर्स हमें से, कोई जल्दी नहीं है। हम धीरे धीरे, अगर इसका एक पार्ट है, कभी कभी कोई एक पार्ट को एक ही बार में कर देता है, लेकिन एक पार्ट में 4-5 चैप्टर है। तो हम आराम से करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। तो ताकि अच्छे से हम एक एक कंसेप्ट को क्लियर करें, और एक हफ्ता में जो एक चैप्टर जो पढ़े हैं उसको एक हफ्ता में उस पे उसको मनन करते रहेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। और जब मुझे लगेगा हाँ, मैं 2 पार्ट एक साथ आज हो जाएगा, तो 2 कराएंगे, नहीं तो हम एक एक ही करेंगे आराम से। ठीक है। ठीक है यस सर, रामेश्वरी यस जी। तो यस यहीं यस पे एंड करते हैं। फिर यस, मिलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्राइडे आप लोगों के साथ फिर से नेक्स्ट जुड़ेंगे। फ्राइडे को मिलेंगे। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक धन्यवाद। वैसे आप लोगों का सेशन रोज होता होगा तो आप लोग रोज मिलोगे। मैं जी, नेक्स्ट फ्राइडे। तब तक के लिए सभी को डिवाइन नाइट। थैंक यू। मस्त रहिए, शांत चित, आनंद में अपने जीवन में आगे बढ़ते चलिए। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू।